वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा सभी को। तो मुझे लगता है कि ऐसे ना 1-to-1 वीडियो मैं बहुत लंबे टाइम बाद बना रही हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ वीडियो पोस्ट कर रही थी। तो आप सभी ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि विजन बोर्ड वर्क करता है। सो यस, डेफिनेटली वर्क करता है। और इन माय केस तो यस, इसने काफी कुछ मैनिफेस्ट करके मुझे दिया है। लेकिन ना मैंने विजन बोर्ड के अलावा स्क्रिप्टिंग भी की थी, सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि हर कभी मैंने स्क्रिप्टिंग करी। उस समय जो मुझे थॉट्स लगे कि ये मेरी विश है, मुझे इसे करना है, तो मैंने जस्ट उसे लिखा हुआ था। देन मैंने ग्रैटिट्यूड जार भी बनाया था जिसमें जो जो विश मेरी कंप्लीट होती गई थी उस ग्रैटिट्यूड जार में मैं डालती गई। मैं आज आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। लेकिन विजन बोर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो भी सारी चीजें उसमें आपकी जो ड्रीम्स है, विश है, आपने जो पेस्ट किया हुआ है तो वो उसी ईयर में होगा। नो, हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो डजंट मीन कि अगर आपने कर नहीं हुआ है तो आप सोचे कि ये वर्क नहीं करता। देखिए, सारी चीज वर्क करती है, लेकिन ये भी निश्चित है कि हर चीज का एक सही टाइम होता है। तो आपको उस सही टाइम का वेट करना होगा, बट उसके लिए आप अपने एक्शंस लेते रहिए। जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसे यूनिवर्स का साइन लेते हुए आप जरूर उसे करिए और वो सही समय आने पर जरूर पूरा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि मेरी कौन कौन सी विश पूरी हुई है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ना, जब 2024 स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी कि यार मुझे विजन बोर्ड बनाना है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सिर्फ सोचा और मैंने जो मुझे चाहिए था वो मैंने पिक्चर्स भी कलेक्ट करी, सब कुछ कर ली, लेकिन मैंने खुद को ही एक्सक्यूजेस दिए कि यार ये बोर्ड नहीं है, ये करूँ। ये करते करते पूरा साल मेरा ऑलमोस्ट बीत गया, लेकिन मैंने विजन बोर्ड नहीं बनाया था। लेकिन मैंने जो पिक्चर्स कलेक्ट की थी ना, तो मैंने उसका डिजिटल वाला बना लिया था कि चलो एटलीस्ट मैं उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लूंगी। तो भी उसने वो वर्क किया था। बहुत सारी चीजें विजन बोर्ड से, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हर चीज की टाइमिंग होती है, तो मे बी उसका टाइम अभी ऑन द वे हम कह सकते हैं, तो होगा। लेकिन कुछ चीजें तो मैनिफेस्ट हुई है। मैंने डिजिटली बनाया था और मैंने ना मैं आपको बताऊंगी, मैंने मतलब 6 मंथ, मतलब जब जून चल रहा था ना तब मैंने बनाया था। और मैं कुछ टाइम तक देखती थी और सुबह उठते से ही मैं देखती तो जरूर थी। कुछ टाइम देखा, लेकिन पता नहीं सडनली मेरा ही उन चीजों से मन ऐसा हो जाता था कि नहीं यार, अब मुझे कुछ और चेंज करना है। तो वो ऑटोमेटिकली कितना लेट गो हो जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ। लेकिन इसके अलावा ना मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी। देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी। जिस पे टिक्स लगे ना वो सारे मेरे पूरे हो चुके हैं। मैंने 10 जून को लिखा था। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो गई। और पीछे भी है जो यहाँ पे है, वो भी सारी मेरी पूरी हो गई है। तो ये मैंने ना जून में लिखा था, मेरा इसी रैंडम मंथ था तो मैंने लिख दिया। देन मुझे ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, तो मैंने जब काउंट की तो ऑलमोस्ट 40 से ऊपर विश थी, जिसमें से मेरी अप्रोक्सीमेटली 30 और 35 विश मेरी पूरी हो चुकी है। तो ये तो मैंने जब जस्ट स्क्रिप्टिंग की थी तब। और जब मैंने जो डिजिटल अपना पहला विजन बोर्ड बनाया था तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो मेरी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन ये वाला जो था, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ, तो वो मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। देन इसमें एक चीज है ओन सेविंग्स एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाला। तो ना मैंने इसी साल ये अपने लिए चेन और पेंडेंट वगैरह और रिंग भी मैंने बाय करी थी, तो मेरा वहां इन्वेस्टमेंट हो गया। देन ये वाली जो पिक्चर है, एक्चुअली इस पिक्चर के पीछे मुझे एक चीज और समझ आई है कि हमें ना बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये वाला जो सीन है ना, ये मैं पोएट्री कर रही हूँ एंड देन सभी लोग वहां पर बैठकर मुझे सुन रहे हैं। लेकिन सेम एग्जैक्ट पिक्चर ऐसी है कि मैं स्कूल में हूँ और मैं जो सुकून शिक्षा देती हूँ, वहां पर बच्चे सेम ऐसे ही पोज अपने दिल पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। मतलब ये तो समझ आ गया है कि आपके विश बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो मेरा बच्चों वाला था कि बच्चे से दिल पर हाथ रखकर बैठे, तो उससे मुझे समझ आया कि बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए आपका इंटेंशन क्या है। देन फिर इसमें से तो ये मेरा जो एक और था बुक वाला। देखिए, ये बुक वाला रिसेंटली मेरी एक बुक लॉन्च हुई है जो कि अमेजोन पर लाइव हो चुकी है। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करी है तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर उसे पढ़िएगा। तो इस विजन बोर्ड से तो मेरी यही सारी विश ऑलमोस्ट पूरी हुई है। फाइनेंशियली अबंडेंस तो वो तो हमेशा ही रहती है। और पहले ना मैं जॉब सर्च कर रही थी,
इन एचआर में। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा पर्पस ही कुछ और है तो फिर मैंने जॉब वगैरह का छोड़ दिया और अपना जो नेक्स्ट विजन बोर्ड बनाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ टाइम बाद मैं ही खुद उससे बोर होने लगी थी, मुझे अटैचमेंट नहीं था और मैंने इसे बस अपने हिसाब से ही वो लेट गो हो गया और मैंने दूसरा अपना विजन बोर्ड बनाया। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। देन मेरा जो दूसरा विजन बोर्ड था ना वो कुछ इस तरीके से था। तो इसमें भी मेरी देखिए, सबसे पहले तो ये आईफोन का जो बना हुआ है, तो मैंने इस साल आईफोन भी खरीदा है, आईफोन 15 मैंने बाय किया है। और वो कैसे किया था, कितने टाइम से मैं वेट कर रही थी और इतने सही प्राइस में मुझे वो मिल गया, वो भी मैंने स्क्रिप्ट किया हुआ था। तो वो मेरी एक विश पूरी हुई। देन मेरा ये लिंक्डइन वाला जो था वो पूरा हुआ था, ब्लू टिक वाला, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, ये ब्लू टिक वाला किया था। लेकिन मुझे ना गोल्डन वाला टिक मिला था, जिसमें एक बैज होता है जिसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, तो वो वाला मेरा पूरा हुआ था। देन इसके साथ साथ मैंने अपनी स्किन के लिए किया था, तो यस इट्स ऑन द वे, मतलब हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। तो उसके बाद मैंने एक ये जो कोटेशन था मैंने लिखा था कि आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो यस डेफिनेटली। देन ये जो नेचर वाला था, तो मैंने नेचर के लिए, मैं तो वैसे भी कनेक्टेड हूँ नेचर से, लेकिन जस्ट रैंडम लगाया था कि इससे अच्छी वाइब्स आए। तो अभी रिसेंटली मैं घूम कर आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और जून में मैं पूरे टाइम, मतलब मेरी 3 ट्रिप्स अपनी फैमिली के साथ थी ना, तो वो पूरी नेचर में थी और बहुत ही मजा आ गया। देन उसके बाद हैप्पीनेस, तो मैं आपको सच में कहूँ गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। लिटरली ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए, मैं एक एक पल को उस हैप्पीनेस के साथ एकदम, होता है ना, एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ जी रही हूँ। तो सच में ये पूरा होता है। और स्पिरिचुअली मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई। तो स्पिरिचुअल है ना, इसका भी मैंने लगाया था कि मैं और भी ज्यादा कनेक्टेड होना चाहती हूँ, आध्यात्मिक होना चाहती हूँ। तो यस, मैं बहुत ज़्यादा शिवा से कनेक्ट हो गई हूँ और ऐसी प्रैक्टिसेस भी मैं करती रहती हूँ। तो मैंने ये छोटा सा यहाँ पर लगाया था। देन मनी वाला, तो आई कैन से कि मेरे पास हमेशा मनी का जो फ्लो रहता है ना, वो अबंडेंट में ही रहता है। मुझे कभी सब फील ही नहीं होता है कि यार लैक महसूस हो रहा है, तो नो। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये फीलिंग हमेशा मेरी लाइफ में भी रहे और आप सभी की लाइफ में भी रहे, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी को। देन इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो ऑन द वे हो सकती है यूनिवर्स के हिसाब से, जैसे कि ये शादी वाला लगा हुआ है। मैंने कहा ना, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, तो उस हिसाब से। और जैसे इसमें मैंने एक और लगाया था, ये बालों के लिए। मेरे ना शुरू से ही बाल बहुत ही खूबसूरत घने रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया था, तो उस वजह से हो गया था। तो अभी तो मैंने अपना हेयर कट ले लिया है, लेकिन सच में मेरे बाल इतने ज्यादा घने हो गए थे और इतने ज्यादा अच्छे, मतलब घने हो गए नहीं थे, अभी भी घने हैं, लेकिन सच में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो लगा दिया, मैंने रेमेडीज भी करी और होम रेमेडीज भी मैं करती थी, उनकी केयर भी एक्स्ट्रा करने लगी हूँ। तो वो सच में इतने घने और इतने खूबसूरत हो गए हैं मेरे बाल। अभी मैंने जस्ट हेयर कट लिया इसलिए। तो यस, इसमें से बहुत सारी चीजें मेरी मैनिफेस्ट ऑलमोस्ट हो गई। देन फिर मैंने ये YouTube वाला लगाया था, तो ये सब तो आप सभी के सपोर्ट से वो जरूर पूरा हो जाएगा एक ना एक दिन। तो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन का है। तो अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे पता है कि ये चीज भी जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। और बाकी और चीजें हैं, जैसे कुछ घर का है और ये और भी चीजें हैं, तो वो मुझे लगता है कि हर चीज अपने समय से हो रही है। बिहाइंड द सीन सब कुछ हमारे फेवर में वर्क करता है, लेकिन हमें अपना कर्म करना नहीं भूलना चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शंस लेने नहीं भूलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ पिक्चर्स लगा दी, अच्छी लग रही है, तो नहीं। मैंने भी इन सबको पाने के लिए जो जो मुझे गाइडेंस मिला, जो जो मुझे एक्शन लेना रिक्वायर्ड था, वो मैंने लिया और वो डेफिनेटली उस सब चीज ने अपना काम किया। देन मैंने एक सक्सेस का भी लगाया था। तो सक्सेस भी हमें जरूरी नहीं कि हम बहुत हाइट पर पहुंचेंगे तभी सक्सेस होती है, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी सक्सेस होती है। तो यस, ये सारी चीजें वर्क करती है।
और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो अगर आप विजन बोर्ड नहीं भी बनाएंगे तो भी वो वर्क करता है। आप चाहे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कीजिए, उसमें आप अपनी विश जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, बाकी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। तो हाँ, सारी चीजें वर्क करती है अपने समय से, बस आपको अपना कर्म करना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ना इस ईयर के मतलब जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये ग्रैटिट्यूड जार बनाया था, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मेरी विश पूरी नहीं होती तो मेरा ये ग्रैटिट्यूड जार ना ओवरफ्लो, मतलब सोचिए अब इसमें एक चिट डालने की भी जगह नहीं है, और अभी भी और भी बहुत सारी चीजें जो मेरी हो चुकी है। तो ये पूरा जार जब 2024 का मतलब 31 दिसंबर होगा तो मैं इसे बैठ कर पढ़ने वाली हूँ कि मैंने कितना कुछ अचीव किया और मेरी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। तो मैं भी आपको कहूंगी कि आप इसे जरूर एक बार फॉलो करिए, इसको देखकर ही इतनी कलरफुल वाइब्स आती है। और मैंने बहुत सारी चीजें तो आपको बताई नहीं, जैसे मेरी हेल्थ, मेरा वेट गेन करना, मेरा पासपोर्ट, और न जाने मैं कह रही हूँ ना आपको कि मैंने आपको बहुत कम बताया है। 40 जो मैंने स्क्रिप्ट की थी और जो विजन बोर्ड है इससे इतना बताया। अपार्ट फ्रॉम दीज जो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ, तो आप समझ लीजिए मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है इस साल, और बहुत सारी चीजें मैंने अर्न की है, जैसे कि मेरी हेल्थ, मेरा मेंटल पीस, मेरा फिजिकल अपीयरेंस, और स्पिरिचुअली मैंने जो अपने साथ रिलेशन अपना बिल्ड किया है, मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा मैंने अपने आप को इस ईयर दिया है। तो यही सारी चीजें हैं, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप ना किसी और चीज पर वर्क मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काम कीजिए। सारी चीज सच में पूरी जरूर होगी, क्योंकि यूनिवर्स भी यही कहता है कि हम सब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, हमें खुद पर ध्यान देना है। एज कम्पेयर टू किसी और पर चेंज करने से अच्छा है कि हम अपने बेस्ट वर्जन पर काम करके खुद को चेंज करें। तो ये तो थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई है, लेकिन इस साल ना मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ, और वो भी एकदम विजन बोर्ड डिजिटल तो मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने अपना विजन बोर्ड जो बनाना था एकदम फिजिकल वाला, तो वो मैंने बनाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है, और आई एम सो एक्साइटेड। सारी चीजें हो गई है, बस थोड़ा कुछ कुछ चीजें और कलेक्ट करना है। अगर इफ यू वांट गाइस कि अगर आप चाहते कि मेरा विजन बोर्ड कैसा है, कैसे कैसे चीजें कलेक्ट करनी है, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, आप मेरे साथ कनेक्ट हो और हम एक पॉजिटिव वाइब्स को साथ मिलकर क्रिएट करें और अपने सपनों को साथ मिलकर अचीव करें। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें कि हम सभी 2025 को खूबसूरत बनाने के लिए रेडी हैं, और आप सभी मेरे साथ उस विजन बोर्ड को भी एंजॉय करने के लिए रेडी हैं। तो यस, थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि आपका 2024 बहुत खूबसूरत गया हो, और आने वाला 2025 आपकी सारी विशेस को डेफिनेटली पूरा करेगा। थैंक यू एंड हरे कृष्णा सभी को।